दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसका नाम तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी कहानी शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज हम जानते हैं वो बच्चा कौन है, उनकी कहानी क्या है। तो चलते हैं कहानी की ओर। हम रोज रात आसमान में जगमगाते असंख्य तारों को देखते हैं। उनमें से उत्तर दिशा में जो दिखाई देने वाला सबसे चमकदार तारा है, वो जो सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लाखों साल से सदा स्थिर रहने वाला तारा है, वह तारा है ध्रुव तारा। आज की कहानी हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो कहानी का आरंभ होता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु थे। ये तो सबको पता है। मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद ने दो विवाह किए। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति था और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। दोनों रानियों से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। उत्तानपाद दोनों राजकुमारों के प्रति समान प्रेम भाव रखते थे, उन्हें बहुत प्यार करते थे। रानी सुनीति भी अपने पुत्र ध्रुव की तरह उत्तान को भी अपना ही पुत्र मान स्नेह करती थी, यानी कि पुत्र की तरह प्यार करती थी। किंतु सुरुचि के मन में सुनीति और ध्रुव के प्रति ईर्ष्या भाव था, यानी कि बहुत से जलती थी। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। उत्तानपाद उसे प्रेम से सहला रहे थे। जब ध्रुव वहां पहुंचा तो उसका मन भी पिता की गोद में बैठने के लिए मचल उठा। वह चाहता था कि पिता भी उससे प्यार करे, उसके साथ खेले। वह भी जाकर अपने पिता की गोद में बैठ गया। उसी समय रानी सुरुचि वहां पहुंच गई। उसने जब ध्रुव को अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा देखा तो चिढ़ गई और खींचकर ध्रुव को बाहर कर दिया, उसको गोदी से नीचे उतार दिया। फिर अपने कटु वचन से ध्रुव को आहत करते हुए बोली, यानी कि उसके ऊपर चिल्लाने लगी, अपने पिता की गोद और इस राज्य के सिंहासन पर बैठने का हक सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का है, उसने चिल्ला कर कहा। सुरुचि की कटु वचन सुनकर, यानी कि सुरुचि की डांट सुनकर ध्रुव का बाल मन दुखी हो गया। वह दौड़कर अपनी माता सुनीति के पास गया और रोते हुए सारी बात बता दी। सुनीति उसे समझाते हुए बोली, पुत्र दुखी मत हो, ना ही उस मनुष्य के अमंगल की कामना करो जिसने तुम्हें अपमानित किया है। अपने कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तुम अपनी दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारे पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वे दुख हरता है, अब वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। माता की बात से बालक ध्रुव के कोमल मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया, यानी कि वह भगवान विष्णु में तल्लीन होने के लिए सोचने लगा। तत्काल गृह त्याग कर, यानी कि वह अपना घर छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे देवर्षि नारद भी मिले। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना की विधि से अवगत कराया, यानी कि नारद मुनि ने ध्रुव को समझाया कि भगवान विष्णु की आराधना कैसे की जाती है। उसके उपरांत ध्रुव ने यमुना में स्नान किया और अन्न जल त्याग कर पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, ध्रुव के तप में तेज की वृद्धि होने लगी, जो तीनों लोक में पहुंचने लगी। उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी। उसका कठोर तप देखकर भगवान विष्णु को उसके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। ध्रुव को दर्शन देकर भगवान विष्णु ने पूछा, वत्स, तुम्हारी आराधना से मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? बालक ध्रुव कहने लगा, भगवान, मुझे माता सुरुचि ने अपमानित कर दिया, पिता की गोद से उतार दिया था। उनका कहना था कि मैं अपने पिता की गोद का अधिकारी नहीं हूँ। माता सुरुचि की इस बात ने मेरे अंतर मन को आहत कर दिया था और मैं भागा भागा माता सुनीति के पास अपनी व्यथा सुनाने लगा तो उन्होंने मुझे आपकी शरण में आने का परामर्श दिया। मैंने आपकी आराधना आपके स्नेह प्राप्ति के लिए की है। प्रभुवर, आप जगत के तारनहार हैं। आपकी दृष्टि में सृष्टि के समस्त प्राणी समान है। पिता के गोद से उतारे जाने के बाद मैंने प्रण लिया था कि अब मैं केवल आपकी ही गोद में बैठूंगा। कृपया मुझे अपनी गोद में वह स्थान दे दीजिए जहाँ से मुझे कोई उतार ना सके। भवविभोर होकर बालक ध्रुव बोला। ध्रुव की अभिलाषा जानकर भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुम्हारा निस्वार्थ भक्ति भाव देख मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूँ। यह ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद। तुम मेरी गोद आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित होंगे। तुम्हारे प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जगमगाएगा। तुम्हारा स्थान सप्त ऋषियों से भी ऊपर होगा। वे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक ब्रह्मांड है तुम्हारा स्थान निश्चित है। तुम्हारे स्थान से तुम्हें कोई डिगा नहीं पाएगा। किंतु वर्तमान में तुम्हें अपना राज्य संभालना है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर विराज कर तुम मेरी गोद में आओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। ध्रुव वापस घर लौट गया। कुछ वर्ष उपरांत राजा उत्तानपाद अपना राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन चले गए। भगवान विष्णु के वरदान अनुसार पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज करने के बाद ध्रुव आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदा के लिए अमर हो गया और भटके हुए राहगीरों को रास्ता दिखाने लगा। आज के टाइम में इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं,
जिससे हमें रास्ता का पता चल जाता है। लेकिन पहले लोग जब रास्ता भटकते थे तो ध्रुव तारा को देखकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। और ये हमारी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है कि जब किसी की शादी होती है तब दुल्हन को शादी के मंडप से ध्रुव तारा दिखाने का रिवाज है। तो यह उस छोटे से बच्चे की कहानी थी जो अब भगवान विष्णु की गोद में बैठकर जगमगाता है और लोगों को राह दिखाता है। तो कैसी लगी आज की ये स्टोरी हमें ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। तो देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय हिंद।